अस्सलाम वालेकुम। मैं चौधरी मोहम्मद शुएब अशरफ एडवोकेट पाकिस्तानी लॉयर्स चैनल और पेज की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैंने आप लोगों के लिए जो टॉपिक चूज़ किया है वो है सक्सेशन सर्टिफिकेट, जिसे हम जानशीनी सर्टिफिकेट भी कहते हैं। जानशीनी सर्टिफिकेट के क्या मकसद है, किस मकसद के लिए ये हासिल किया जाता है, क्यों तैयार किया जाता है और किस तरह से तैयार किया जाता है, ये तमाम बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले तो हम जानशीनी को देख लें कि जानशीनी क्या होती है, सक्सेशन क्या होती है। जैसा कि हम जानते हैं, जब कोई भी शख्स फोत हो जाता है तो वो अपने कुछ वारसान पीछे छोड़ के जाता है जो उसके जानशीन होते हैं। वो जानशीन उसके लीगल हेयर्स या कानूनी वारसान होते हैं। अगर वो मौजूद ना हैं तो उस सूरत में कोई भी दीगर शख्स, जैसे कि उसके कज़न, चचा की औलाद या ताया की औलाद भी हो सकते हैं। अब सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है वो किन प्रॉपर्टीज़ की बाबत जारी किया जाता है, तो सक्सेशन सर्टिफिकेट तमाम की तमाम मूवेबल प्रॉपर्टीज़, जिन्हें हम मनकूला जायदाद भी कहते हैं, की बाबत जारी किया जाता है, जिनमें बैंक अकाउंट्स, उसकी गाड़ी, उसके कोई लॉकर या महकमे, अगर वो सरकारी मुलाजम था कि महकमे के बेनिफिट्स जो हैं वो तमाम की तमाम ये चीज़ें जो हैं वो उसकी मूवेबल प्रॉपर्टीज़ या मूवेबल एसेट्स में आते हैं। अब सक्सेशन सर्टिफिकेट कहाँ से हासिल किया जा सकता है और किस तरह से हासिल किया जा सकता है, इसके लिए रेलिवेंट लॉ मौजूद है। द सक्सेशन एक्ट 1925 जो है सक्सेशन के मामलात को जो है डील करता है। इसी के तहत जो हैं लीगल वारसान, जितने भी लीगल हेयर्स हैं, कानूनी वारसान हैं, उन्हें एक केस, मुकम्मल केस एप्लीकेशन की सूरत में बना के जो है सिविल कोर्ट में दायर करना पड़ता है। सिविल कोर्ट उस कोर्ट को प्रिजाइड करता है, जिसे गार्डियन कोर्ट कहा जाता है। उसमें सिविल जज मौजूद होते हैं जो आपकी एप्लीकेशन को परखते हैं, आपसे आपकी एप्लीकेशन की बाबत जो है वो एविडेंस हासिल करते हैं, और उसके बाद एविडेंस हासिल करने के बाद एविडेंस की रोशनी में और आपकी प्रेयर जो आपकी इस्तदा है उसकी रोशनी में एविडेंस को मद्देनज़र रखते हुए जो है सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं। सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है वो हमेशा कानूनी वारसान की फेवर में जारी किया जाता है। अब कानूनी वारसान कौन हैं, उनमें वालिद वालदा मौजूद हैं। अगर शख्स शादीशुदा है तो उसकी बीवी है, अगर उसके बच्चे हैं तो उसके बच्चे उसके कानूनी वारसान होंगे। इनमें से तमाम मिलके या इनमें से कोई एक शख्स भी जो है वो सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकता है। जो अदालत है इनको जो है डिक्लेयर करेगी कानूनी वारिस, और सक्सेशन सर्टिफिकेट में बाकायदा इनके जो है शेयर्स को डिवाइड कर देगी पार्ट्स में। प्रोपोर्शन जो होगा वो उसमें कि ये किस हद तक जो है उसके शेयर के हकदार हैं, मतलब वो जो प्रॉपर्टी है उसमें उसका जो लीगल हेयर है, जो अप्लाई करने वाला है, उसके कितना शेयर बनता है। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल कोट करते हैं, एक मुकम्मल केस करते हैं कि एक शख्स था जो सरकारी मुलाजम था पुलिस में, वो फोत हो गया। उसके जो वारसान थे उसमें एक बीवी, एक बेटा, एक बेटी और वालिदैन मौजूद थे। वो फोत हो गया। उसकी एक गाड़ी थी, उसका बैंक अकाउंट था जिसमें कुछ अमाउंट मौजूद थी, उसका एक लॉकर था जहाँ पे उसने कुछ ज्वेलरी, गोल्ड वगैरह रखा हुआ था, और इसी तरह उसने कुछ कर्ज़े भी लिए हुए थे। अब वो फोत हो चुका है। अब उसके बैंक में से जब वो मौजूद नहीं है तो कोई भी दीगर शख्स जो है रकम तो ले नहीं सकता। तो उस रकम के हसूल के लिए जब वो बैंक के पास गए तो बैंक ने कहा कि जनाब आप ऐसे करें कि उसका जो है जानशीनी सर्टिफिकेट लेके आएँ, ताकि हमें पता चले कि आप उसके जानशीन हैं। अदालत हमें हुक्म करे तो हम आपको उसके जो पेमेंट्स हैं वो हम आपको अदा कर देंगे। इसी तरह जब गए महकमे के पास कि जी वो शख्स था फोत हो चुका है,
तो उसकी जितनी भी पेंशन है और ग्रेजुएटी के साथ साथ दीगर जितने भी महकमाना मुफादात हैं वो हमें दिए जाएं। तो जो है महकमा उसने भी यही कहा कि आप ऐसा करें कि जाके एक सक्सेशन सर्टिफिकेट हासिल करके लेके आएँ, जिससे हमें पता चल सके कि आप ही उसके जानशीन हैं, आप ही उसके सक्सेसर हैं, और हमें पता चल सके कि आपको किस शेयर में जो है वो प्रॉपर्टीज़ देनी है। उस सूरत में आपको करना क्या है, आपको करना ये होगा कि आपको तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स जिनमें लीगल वारसान की डिटेल, लीगल वारसान के जो है लीगल डॉक्यूमेंट्स जैसे कि CNIC नंबर वगैरह वो आपको हासिल करने हैं, CNIC की कॉपीज़ हासिल करनी हैं, जो डिसीज़ है, जो मुतवफ़ी है उसका डेथ सर्टिफिकेट आपको हासिल करना है, उसके जो बैंक अकाउंट से उनकी डिटेल हासिल करनी है, वो जिस महकमा में मुलाजम था, जिस ग्रेड में था, जिस पोस्ट पे था, उसकी तमाम की तमाम डिटेल्स आपको लेनी है। ये तमाम डिटेल्स लेने के बाद आपको 2 गवाहान देना होंगे जो आपकी फेवर में जो है शहादत दे सकें, अदालत में बता सकें जी आप जो क्लेम कर रहे हैं, आप जो बता रहे हैं, आप जो कोर्ट में पेश कर रहे हैं वो बिल्कुल हक बजानिब है, वो सच है। ये तमाम चीज़ें लेके आप लॉयर के पास आ जाएंगे। लॉयर आपका एक मुकम्मल केस तैयार करेगा। आपके जो डिसीज़ था, जिससे आपका कोई भी रिश्ता था, आपके वालिद थे, आपके हस्बैंड थे, आपका बेटा था, आपका भाई था, ये जो भी था वो आपका मुकम्मल आपकी तरफ से एक केस तैयार करने के बाद वो गार्डियन कोर्ट में दायर कर देगा, जहाँ पे जज साहब आपकी जो वो एप्लीकेशन है उसका मुआयना करेंगे, उसे देखेंगे, उस पर प्रोसेस इशू करेंगे, जो भी कोर्ट का प्रोसेस होता है वो करने के बाद आपसे एविडेंस का कहा जाएगा कि जी हाँ आप अपनी इस एप्लीकेशन के फेवर में शहादत पेश करें। तो ज़ुबानी शहादत में वो आपके साथ जो गवाहान हैं वो सम टाइम ऐसे होता है कि कोर्ट सिर्फ वही जो लीगल हेयर्स ही होते हैं उन्हीं की शहादत पे भी जो है ये फ़ैसला कर देती है। वो तमाम आएंगे अदालत में आके आपकी फेवर में जो है वो एविडेंस पेश करेंगे, अपना बयान देंगे, ज़ुबानी शहादत देंगे, जी हाँ हम इन्हें जानते हैं, ये वो डिसीज़ के फ़लाँ थे और इनके अलावा कोई भी उसका वारिस नहीं है, यही वारसान हैं और यही उसके जितने भी बेनिफिट्स थे, जितने भी उसके बैंक अकाउंट्स थे या जो भी था उन तमाम के हकदार हैं। इसी तरह कोर्ट आपसे फिर जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी मांगेगी, जिसमें दस्तावेजी शहादत जिसे कहा जाता है, उसमें आप उसका डेथ सर्टिफिकेट देंगे जो इस बात की जो है वो वेरिफिकेशन करेगा, रेटिफिकेशन करेगा कि जी हाँ वाकई वो शख्स फोत हो चुका है। और फर्दर आप उसके बैंक अकाउंट्स और उसमें मौजूद रकम की तफसीलात देंगे। इसी तरह लॉकर्स हैं या गाड़ी है या जो भी है वो तमाम की तफसीलात देंगे, जी देखें ये बंदा फोत हो चुका है और उसके बाद ये चीज़ें जो हैं इसकी एसेट्स थे। उसके बाद महकमे का जो है वो आप डिटेल देंगे कि इस महकमे में मुलाजिम था, अब उस महकमे से इस शख्स को ये बेनिफिट्स मिलने हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें आपके जो लॉयर हैं वो तहरीर करेंगे उस एप्लीकेशन में, और एप्लीकेशन के बाद जब दस्तावेजी शहादत होगी तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में यानी दस्तावेजी शहादत में अदालत में पेश की जाएंगी। अदालत में पेश करने के बाद फिर क्या होगा, अदालत बगौर तमाम शहादतों का, ज़ुबानी और दस्तावेजी शहादतों का मुआयना करेगी। मुआयना करने के बाद वो फिर जो है सक्सेशन सर्टिफिकेट जो भी लीगल हेयर्स होंगे और जो शहादत मौजूद होगी उसकी रोशनी में उनकी फेवर में जो है सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी कर देगी। और सक्सेशन सर्टिफिकेट से क्या होगा कि वो आपको उस मरने वाले शख्स का जानशीन मुकर्रर कर देगी और फर्दर जो है आपके जो है वो जो शेयर था उसका हिस्सा बना देगी कि ये डिसीज़ का बेटा है तो इसका इतना हिस्सा है, ये डिसीज़ की विडो है तो इसका इतना हिस्सा है, ये वालिद है इसका इतना हिस्सा है, ये वालदा है इसका इतना हिस्सा है, ये बेटी है इसका इतना हिस्सा है। वो सर्टिफिकेट आप ले लेंगे। सर्टिफिकेट लेने के बाद आप वो जहाँ जहाँ भी उसके एसेट्स मौजूद हैं, चाहे वो बैंक है, चाहे वो महकमा है, चाहे वो कोई कर्जा जात के लिए कोई नेशनल सेविंग है या जो भी है, वहाँ पे आप जब वो उसकी कॉपी पुट करेंगे, मुसद्दका कॉपी देंगे, तो उसके बाद वो आपको उसके जानशीन मानते हुए उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो आपको हैंडओवर कर दी जाएंगी। अब यहाँ पे जब सक्सेशन सर्टिफिकेट कोर्ट जारी करेगी
तो उस वक्त कोर्ट श्योरिटी के लिए आपसे उतनी ही अमाउंट, जितने अमाउंट का वो जानशनी सर्टिफिकेट बन रहा है, एक श्योरिटी मांगेगी, एक ज़ामन मांगेगी, जिसका मकसद ये होगा कि कोर्ट इस चीज़ को इंश्योर कर सके कि जी हाँ, आप ही कानूनी वारसान हैं। अगर आपके अलावा वो जिनकी फेवर में जानशनी सर्टिफिकेट इशू हुआ है, अगर उनके अलावा कल कला कोई भी क्लेमेंट आ जाता है कि जनाब मैं भी इसका जो था जानशीन था, मैं भी इसका कानूनी वारिस था, लेकिन इन लोगों ने कोर्ट से कंसील करते हुए, मामलात को छुपाते हुए जो है ये जानशनी सर्टिफिकेट हासिल कर लिया और मैं उसकी कैंसिलेशन चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उसमें मेरा भी हिस्सा बनाया जाए। तो इस तमाम चीज़ों के लिए वो सिक्योरिटी के लिए कोर्ट जो है अपने पास एक जो है ज़ामन भी लेती है। ज़ामन के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की जा सकती है और वो जो दूसरा क्लेमेंट आएगा, जो लीगल हेयर आएगा, वो ज़ामन की जो प्रॉपर्टी होगी उससे उसको शेयर भी दिलवाया जा सकता है, अगर पहले ही वो जानशीन जो हैं, दूसरे जानशीन, वो तमाम के तमाम बेनिफिट्स ले चुके हैं। अब वो जो कैंसिलेशन होगी वो भी जो है सक्सेशन एक्ट की सेक्शन 383 है, उसके तहत वो जो है जानशनी सर्टिफिकेट जो सेक्शन 372 के तहत जारी किया गया था उसको मनसूख करवा सकता है आके कोई भी दूसरा लीगल हेयर्स जिसे उसके जो है हक से डिप्राइव किया गया हो। अब इस प्रोसेस में टाइम कितना लगता है, ये कोर्स टू कोर्स वेरी करता है। नॉर्मली इस प्रोसेस में 1 से 2 माह लगते हैं और ये मुकम्मल प्रोसेस होने के बाद वो जानशनी सर्टिफिकेट आपको जारी कर दिया जाता है। लेकिन अगर कंटेस्टेड हो, दूसरी तरफ से लीगल हेयर्स डिस्प्यूटेड हों, वो कुछ लोग कह रहे हों कि हम इसके लीगल हेयर्स हैं, लेकिन कुछ लीगल हेयर्स उन्हें ना मान रहे हों और मैटर शहादत तक चला जाए, तो उस सूरत में 2 माह से ज़ायद भी लग सकते हैं, 6 माह, साल, 2 साल भी लग सकते हैं। अगर आपके पास किसी किस्म का कोई सवाल जानशनी सर्टिफिकेट के मुतालिक है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में या हमारे दिए गए फ़ोन नंबर्स पे व्हाट्सएप के ज़रिए या कॉल के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। हम मुकम्मल तौर पे आपकी रहनुमाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि आइंदा भी आपको मेरी वीडियोस मौसूल होती रहें और आपको कानून से आगाही मिलती रहे, तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।